तो टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग यार हमको रेगुलर देखते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज का ये वीडियो बिल्कुल पूरा देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी वोरिस शेयर को बाय कर रखे हैं या फिर बाय करना चाहते हैं या फिर यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर में आप पैसे लगाना चाहते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर एक इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है जिसकी वजह से आपने देखा कि यहाँ पे वोरी रिन्यूएबल तो वैसे भी 5% का रोज अपर सर्किट मार रहा था, बट यहाँ पे वोरी ही नहीं बल्कि यहाँ पे जो टॉप नॉच के रिन्यूएबल सेक्टर के शेयर थे, चाहे वो वोरी रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर यहाँ पे केपीआई ग्रीन एनर्जी हो, आप देख सकते हैं केपीआई ग्रीन में भी हमको आज 5% का अपर सर्किट दिखा। और यहाँ पे आप देखें तो चाहे यहाँ पे जोडियक एनर्जी हो, तो आप यहाँ पे जोडियक एनर्जी में भी देखेंगे तो आज के दिन हमको यहाँ पे 5% का कंप्लीट अपर सर्किट दिखा। तो इतनी महत्वपूर्ण न्यूज है कि यहाँ पे जो भी एनर्जी सेक्टर के शेयर हैं सब में अपर सर्किट लग गया है। और ये जो है अपर सर्किट कब तक कंटिन्यू रहने वाला है और क्या आप एंट्री ले सकते हैं, और एंट्री लेना है तो कौन कौन से शेयर इस टाइम पे इंपॉर्टेंट रहेंगे और टारगेट्स क्या रहेंगे, चलिए डिटेल में बात करते हैं। और जितने भी आपके डाउट्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के, जो भी शेयर आपके पास हैं या फिर आप लेना चाहते हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। लेकिन अगर आप पहली बार हमको देख रहे हैं सो प्लीज यार दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, डेफिनेटली बेल आइकन दबा लीजिएगा। हम आपको रेगुलर बेस पर बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो देते रहते हैं जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट उठा पाते हैं, बहुत सारे शेयर को बाय कर पाते हैं, बहुत सारे शेयर को सेल कर पाते हैं। फिलहाल में यहाँ पे जो न्यूज आ रही है, यहाँ पे सबसे पहले हम वोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे वोरी रिन्यूएबल तो एक माध्यम है, हमने बताया वोरी रिन्यूएबल, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर दर्शक हैं उनके पास वोरी शेयर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिनके पास केपीआई ग्रीन एनर्जी के भी शेयर हैं, और हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जिनके पास जोडियक एनर्जी के शेयर हैं। क्योंकि हम यहाँ पे जो फ्यूचर ग्रोथ वाले सेक्टर हैं उन पे ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, और डेफिनेटली यार जिनमें ज़्यादा पोटेंशियल है, जिनमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, उसमें वीडियो बनाना भी अच्छा लगता है, और डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉफिट हो भी रहा है। अब यहाँ पे देखिए वोरी रिन्यूएबल की कोई प्रॉपर न्यूज नहीं आई है, बट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, दिखाता हूँ मैं आपको। वीडियो पूरा देखिएगा। और हाँ, पूरा चार्ट पैटर्न और टारगेट्स के बारे में भी बात करेंगे, और कौन सा शेयर फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे कम वैल्यू में आपको मिल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या वोरी रिन्यूएबल है, क्या आपको वहाँ पे केपीआई ग्रीन दिखता है, या फिर यहाँ पे आपको जो है जोडियक एनर्जी दिखता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट गूगल पर और यहाँ पे बैक करते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है भाई साहब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, और यहाँ पे हम जो है डालते हैं। एक्चुअली अभी हमने पढ़ लिया है पूरी न्यूज़, बट फिर भी हम यहाँ पे डालते हैं रिन्यूएबल एनर्जी न्यूज़, ठीक है। तो हम यहाँ पे डालते हैं रिन्यूएबल एनर्जी न्यूज़, और अभी आप यहाँ पे होम पेज पर ही देखो, बिल्कुल पूरा होम पेज भरा पड़ा है। और क्या है यहाँ पे वो आप समझो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे ट्रिपिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी यानी 2030 तक जो IEA है, उन्होंने ऐसी बात कही थी कि भाई साहब यहाँ पे अब जो है भूचाल आने वाला है। अब IEA कौन है वो आपको समझ में आ जाएगा वीडियो जब आप आगे देखते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पे चलिए कोई भी आर्टिकल में क्लिक कर लेते हैं। वैसे सारे आर्टिकल में बस चीज़ें थोड़ा बहुत अलग हैं, बाकी चीज़ें सब कुछ लगभग लगभग सेम है। मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है EET एनर्जी वाले वेबसाइट में क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए चीज़ें कैसी हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और जो मेन टॉपिक है उसके बारे में समझाता हूँ। बाकी यहाँ पे मैं पूरा आर्टिकल लंबा चौड़ा आपको पढ़ के नहीं बताने वाला। तो यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पिछले साल यहाँ पे COP28 करके एक मीटिंग हुई थी, ग्लोबल मीटिंग हुई थी, जहाँ पे इन्होंने 10 बिलियन के आसपास 10 बिलियन टन का कट आउट किया है थर्मल एनर्जी में। मतलब अब यहाँ पे 10 बिलियन टन जो है थर्मल एनर्जी में काम कम करेंगी। ये 10 बिलियन टन जो रॉ मटेरियल लगता था, ठीक है। और ये किसने किया है? IEA ने। अब IEA कौन है अब समझते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे नीचे चलते हुए यहाँ बताया जा रहा है कि न्यू दिल्ली इन द स्ट्रेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ फॉलोइंग द लास्ट ईयर COP28, जो लास्ट ईयर का COP28 था जो कि दुबई में हुआ था, जहाँ पर EIA ने हाईलाइट करके जो है बताया था कि हम जो है टारगेट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को, और डेफिनेटली यहाँ पे हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर डिपेंड होंगे, ना कि यहाँ पे थर्मल एनर्जी सेक्टर के ऊपर। और अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये तो पिछले साल की बात है, लेकिन अभी अभी यहाँ पे अगेन से एक न्यूज़ आई है, बताया जा रहा है ड्यूरिंग द करंट यूनाइटेड नेशन जर्नल। तो यूनाइटेड नेशन जर्नल के साथ इनकी एक मीटिंग हुई है, किनकी? IEA वालों की। और उन्होंने यहाँ पे जो है अपना जो प्रस्ताव है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर, अपना एम्बिशन है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर, उसके बारे में बात की है। और जो नेक्स्ट अभी यहाँ पे
28 मीटिंग दुबई में होने वाली है, उसमें यहाँ पे ये जो प्रस्ताव है वो रखने वाले हैं। और रखेंगे क्या, ये अगर अपना प्रस्ताव रखते हैं तो इनका प्रस्ताव कोई टाल ही नहीं सकता, ये समझ लो कि ये ऐसी चीज़ है, ठीक है। सो यहाँ पे अब जो होने वाला रिसेंटली कुछ ही दिन में, उसमें यहाँ पे अपना प्रस्ताव रखने वाले हैं। और ये अपना 2050 तक अपने गोल रखेंगे कि ये बिल्कुल फ्री थर्मल एनर्जी के साथ हो जाए। मतलब यहाँ पे थर्मल एनर्जी का 1% भी यूज ना हो पूरे ग्लोबल में। और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जो रॉ मटेरियल ग्लोबल एनर्जी का खर्च हो रहा है उसको बचाने के बाद यहाँ पे जो है लोग ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और जो विंड एनर्जी है, जो भी मतलब ग्रीन एनर्जी सेक्टर हैं, उनसे यहाँ पे बिजली जनरेट की जाए और यहाँ पे जो है ग्लोबल जो है यूज किया जाए, ग्लोबली यूज किया जाए। और ये प्रस्ताव ये रखने वाले हैं। और ये जो है समझ लो वो हैं, जैसे भी आपको पता है कि कुछ दिन पहले प्राइस कट वाले जो प्राइस कट करते हैं यूनाइटेड स्टेट में, बस वही चीज़ है ये कि एक बार ये अपना प्रस्ताव रखेंगे तो कोई टाल ही नहीं सकता। और इन्होंने अपनी यूनाइटेड नेशन में जो है ये प्रस्ताव के बारे में बात की है। सो डेफिनेटली ये होने वाला है और इसी का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, चाहे वो वोरी रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे वो केपीआई ग्रीन एनर्जी हो, चाहे वो जोडियक एनर्जी हो, या फिर जो और यहाँ पे ग्रीन एनर्जी वाले शेयर थे, सब में आज के दिन हमको अपर सर्किट दिखा है। और ये अपर सर्किट कब तक कंटिन्यू रह सकता है, अगर एक दो न्यूज और आ जाती है या फिर यहाँ पे मीटिंग जल्दी हो जाती है और मीटिंग के बाद एक कंफर्म न्यूज आ जाती है, तो ये समझ लो कि जो भी अपने सेक्टर अभी इस तरह सोए हुए पड़े थे, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी वाले शेयर, चाहे वोरी हो, चाहे केपीआई ग्रीन हो, जोडियक हो, बोरोसिल हो, ये सब भी देखना अपना ऑल टाइम हाई भी क्रॉस करेंगे और अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके लगभग यहाँ पे आपको अभी रिसेंटली देखा जाए तो अराउंड महीने 2 महीने के अंदर हो सकता है कि आपको 50 से 70% का भी रिटर्न यहाँ पे देने का पोटेंशियल रखते हैं। फिलहाल यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है आईईए के पॉइंट्स को लेके, कि आईईए के क्या क्या पॉइंट्स है जो यहाँ पे कि कितने गीगावाट के आसपास जनरेशन होना चाहिए। तो इनका गोल है लगभग 1500 गीगावाट तक तो कम से कम हो जाना चाहिए 2030 तक। और यहाँ पे 1200 गीगावाट में यहाँ पे जो है इनका कुछ और ओवरफ्लो होना चाहिए, ताकि यहाँ पे अगर कमी आए तो ये 1200 गीगावाट इनके पास और मतलब एकदम से बिल्कुल इनका कंप्लीट प्लांट होना चाहिए, तो यहाँ पे कमी आने के चांस ना हो। तो मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। लगभग इनका मानना है कि लगभग ये 200 कंट्रीज़ में अप्लाई होगा और 200 कंट्रीज़ में ये जो है रूल लागू होगा COP 28 वाले जो है सम्मेलन में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और भाई साहब, इंडिया कहाँ से पीछे रहने वाला है इस वाले सम्मेलन में, कोई इतना बड़ा सम्मेलन हो और वहाँ पे इंडिया ना हो, डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इसीलिए इंडिया में भी आप वो जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इतनी तेजी दिख रही है। आपका क्या मानना है, आपका क्या ओपिनियन है? और हाँ, चलिए बात कर लेते हैं ऐसे कौन से शेयर हैं जिनमें आप वहाँ पे कहीं ना कहीं कम वैल्यू पे मिल रहे हैं और आप यहाँ पे फंडामेंटली ट्रस्ट कर सकते हैं कि भाई साहब आपको वहाँ पे लॉस नहीं लगेगा। देखिए मेरा क्या मानना है, उसके बाद यहाँ पे लोगों का क्या मानना है, वो दोनों के बारे में बात करेंगे। मेरा मानना है कि भाई साहब इस टाइम पे केपीआई ग्रीन एनर्जी वन ऑफ द बेस्ट शेयर है और आपको वोरी रिन्यूएबल के कंपेरिजन में सस्ता मिल रहा है, ठीक है। हालांकि पोटेंशियल वोरी रिन्यूएबल का काफ़ी अच्छा है, वोरी रिन्यूएबल ने पिछले कुछ टाइम में पैसे भी कमा के दिए हैं, बट डेफिनेटली केपीआई ग्रीन अभी बिल्कुल शांत है, सहमा हुआ है और बिल्कुल फूंक फूंक चलने वाला शेयर है। सो यहाँ पे लॉस के चांसेस कम है। हालांकि कुछ दिनों से काफ़ी करेक्शन में थे जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के शेयर थे, और यहाँ पे एक जो वो केपीआई ग्रीन है ये भी लगभग यहाँ पे 10 से 20% के आसपास करेक्शन में था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ करेक्शन में नहीं था, बट डेफिनेटली यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर एक साल पहले की बात कर लो तो लास्ट एक साल में केपीआई ग्रीन एनर्जी ने लगभग 200% का प्रॉफिट भी दिया है, आप ये भी नहीं भूल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं केपीआई ग्रीन सही। और अगर यहाँ पे देखिए फंडामेंटल की बात की जाए तो फंडामेंटली भी यहाँ पे सही है। देखिए वोरी को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट डेफिनेटली वोरी के कंपेरिजन मुझे केपीआई ग्रीन ज़्यादा बेटर लगता है, सेफ लगता है, बेटर नहीं है, सेफ है। यहाँ पे आप देखें, थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, मैं आपको फंडामेंटल समझा दूँ। अब देखिए मार्केट कैप 11,000 करोड़ का है, वोरी का इससे ज़्यादा है ऑब्वियसली, लेकिन जिसका मार्केट कैप कम है तो उसके पास पोटेंशियल भी है कि वो मार्केट को कैप्चर कर सकता है और अपने आप को बड़ा कर सकता है। देखिए 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पीई 57 का है और बुक वैल्यू यहाँ पे आपको 69 की मिलती है, बल्कि वोरी की तो सिर्फ 22 की मिलती है, मतलब 22 की बुक वैल्यू है, इसकी तो लगभग 70 की बुक वैल्यू है। दूसरी बात, यहाँ पे आरएसआई भी इस टाइम पे आपको 39 का मिल रहा है और आपको वहाँ पे 70 या फिर 80 का आरएसआई मिल रहा है वोरी रिन्यूएबल के अंदर। सो आरएसआई 100 जाएगा वोरी रिन्यूएबल का, और इसका भी यहाँ पे अगर मतलब ये ओवरबाउट जोन तक जाने के लिए कम से कम आपको 20 से 30% का प्रॉफिट दे के जाएगा केपीआई ग्रीन एनर्जी शेयर, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए आरएसआई भी ठीक ठाक है और यहाँ पे जो है बुक वैल्यू भी अच्छी है, आरओसी आरओई भी बढ़िया है भाई साहब। और यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर पीई की बात करें तो ये भी 57 का है, वोरी रिन्यूएबल का इससे ज़्यादा है। सब आपका क्या मानना है, आप क्या मतलब आपका क्या ओपिनियन है, आप ही कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।